क्लियर है ना? Hi. So we have studied about chemical symbols in our last lecture. ठीक है, तो हम लोगों ने इसका 4 postulates देखा था chemical symbols of elements का. Now we move to a topic which you already know. So the topic is valency. तो हम लोगों ने इस टॉपिक का स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था. तो हम लोगों ने वैलेंसी के बारे में क्या कहा था? अच्छा, वैलेंसी को हम लोगों ने ऐसे बताया था, याद करो. वैलेंसी जब हम लोग एक टेबल बनाए थे ना, जिसमें हम 1 2 3 4 तक जा रहे थे और फिर 3 2 1 ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे हमने वैलेंसी को सीखा था. और तो वैलेंसी हम कहते हैं कि इट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे. और इसी वैलेंसी से हमारा जो चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसका ये चैप्टर, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये बेस बनता है. ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे बहुत परेशानी होगी. तो चलो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कुछ चीज को रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था. ओके, सो इफ यू रिमेम्बर, हम लोग 1 से 20 तक एलिमेंट्स को याद किए थे. चलो एक बार लिख लेते हैं 1 से 20 हमारे कौन कौन से एलिमेंट थे. तो हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वैसे याद किया था ना हम लोगों ने. तो क्या किया था हमने? हाई, हेलो, लिसन, बी सी, न्यूज, ऑन फ्राइडे नाइट. ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट 10. और फिर हम लोगों ने सेकेंड 10 याद किया था. उसका क्या था? ना, मांगो, आलम, सिलिकन, SI. ना, मांगो, आलम से पेप्सी, सोडा, सल्फर. उसके बाद फिर कोका कोला और काजू कतली. हाँ देखो, तो मेरा 20 एलिमेंट हो गया क्या? ध्यान दो तो. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, है ना. ये 2 टेक्निक से हम लोगों ने बहुत आसानी से देखो 20 एलिमेंट को याद कर लिया. तो अभी वैलेंसी सीखने के लिए हम तुमको सिखाए थे कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं, रोज और कॉलम वाला. तो रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं हम. तो सबसे पहले देखो रो का नंबर कैसे दे रहे हैं हम. कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के कॉलम नंबर 3 4 5 6 7 8. ठीक है, चलो बना लेते हैं. हम लोग सिर्फ 3 बनाएंगे. और ये हम लोग, ये मैजिक कॉलम, ये जो मैजिक टेबल जो हम सीख रहे हैं, ये हम लोग हमेशा बनाएंगे जब भी हम लोग को केमिकल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्व करना है. इसलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने कॉपी में ये टेबल बनाते जाओ. ठीक है, ओके. ठीक है, अब इसको फिल करते हैं. बहुत सिंपल है इसको फिल करना. याद करो हम इसको कैसे फिल करते हैं. यहां से शुरू करते हैं. हाइड्रोजन को 1 में डालते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट है हीलियम. हीलियम को 8 में डालते हैं. ये हम लोगों ने सीखा था. पहले वाले रो में पूरा एम्प्टी रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम रहेगा. सेकेंड रो में आते हैं. अब इसको सीधा लिखते जाओ. Li के नीचे Be, उसके नीचे 3 में आ गया बोरोन, फिर आ गया कार्बन, फिर आ गया नाइट्रोजन, फिर आ गया ऑक्सीजन, फिर हो गया फ्लोरीन, फिर हो गया नियोन. 2 + 8 देखो 10 मेरा कंप्लीट हो गया. 2 + 8 10 कंप्लीट हो गया. तो ये वाला रो मेरा कंप्लीट हो गया. इसको हम लोग इरेज कर देंगे. ठीक है, अब सेकेंड रो में आते हैं 11 नंबर से ना. सोडियम, फिर यहां से शुरू करेंगे Na, फिर कौन सा है? मैग्नीशियम Mg, फिर है एल्यूमिनियम Al, फिर सिलिकॉन Si, फिर फास्फोरस P, सल्फर
कंप्लीट हो गया। बचता है K और Ca, तो K और Ca इसके नीचे जाता है, ठीक है। यहाँ और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम इसको भी इरेज ऑफ कर देंगे। तो ये वाला हमारा जो मैजिक टेबल है ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मैजिक टेबल के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने इसको कैसे बिठाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बिठाया था। सो इन केस यू हैव फॉरगॉटन, एक बार फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो को देख लेना, रिवाइज कर लेना, यू विल रिमेंबर इट। कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका, 2। इसमें कितना है, 3, 1 2 3, 3 मतलब क्या हो गया, 2,1, फिर 2,1 2,2, ऐसे करते 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 2,8 तक हम लोग पहुंचे थे। याद करो, रिकॉल करो, ठीक है। फिर पहला वाला ऑर्बिट जो था न्यूक्लियस के बाद में 2 में भर गया था। फिर सेकेंड में कितना स्पेसेस था, हम लोग बताए थे 8 स्पेसेस था, तो ये पूरा 8 यहाँ तक भर चुका है 2,8 तक। उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाएगा, नेक्स्ट वाले में कितना खाली जगह है, 18, लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि सिर्फ 8 ही भर सकता है, तो कितना भरेंगे हम लोग, 8, ठीक है। तो 2 8 1, तो इसका अर्थ है 2 8 1 2 8 2। चलो इसको फिल कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो ये पहला वाला करते हैं, 1 मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का सिर्फ एक है 1, ठीक है, तो 1 डाल दिया। हीलियम का 2 हो गया पहले वाले में, तो 2 डाल दिया। लिथियम मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो लिथियम मतलब इसके बाहर में एक है 2 1। बेरिलियम मतलब 4 2 2, ये हम लोगों ने कर रखा है वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो मैं इसको फटाफट लिखती हूँ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8। 2 8 मतलब ये पूरा ऑर्बिट भर चुका होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब उसके बाद एक नया ऑर्बिट हम लोग को नया शेल लगाना होगा, तो क्या होगा 2 8 1, हाँ 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। अच्छा 8 के ऊपर भर नहीं सकता क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि 8 ही भर सकता है, तो 18 खाली हमको उससे मतलब नहीं है, हम यहाँ आ जाएंगे 2 8 8 1 2 8 8 2। देखो इतना मैंने बस रिवाइज करा दिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कर रखा है, ठीक है। अब इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किए थे हम लोग उस वक्त भी, चलो पैटर्न अभी भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। जो मेरा कॉलम नंबर 1 है, जो उसको एक ग्रुप बोलते हैं, एक ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप 7 ग्रुप एंड 8 ग्रुप। तो इफ यू लुक एट इट, इफ दिस इज फर्स्ट ग्रुप नंबर 1, तो सबके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, एक 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 और एक, ठीक है। ग्रुप 2 का बात करें, सबके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 और 2। ग्रुप 3 का बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर में, 3 और 3। ग्रुप 4 का बात करें तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 और 4। 5 का बात करें 5 5, 6 का बात करें 6 6, 7 का बात करें, देखो बाहर में 7 है, 8 का बात करते हैं, हाँ तो 8 है, तो हीलियम तो एक्सेप्शन है, इसके पास 2 ही है, तो ऊपर में 2 छोड़ दो, 8 और 8, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, ओके। फिर याद करो हम लोग एक कहानी पढ़े थे जिसमें हम लोग बच्चों को डिज्नीलैंड भेजने का बात किए थे हम लोग, कि any person who has got 8 tickets, only 8 tickets, not less not more, exact 8 tickets, वही जा सकता है डिज्नीलैंड। हम लोगों ने उसमें बहुत सारे केसेस देखे थे, उससे हम लोगों को ये पता चला कि ये अपना बाहर का अगर एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है 281, सोडियम वाला 281, ठीक है। याद करो हम लोगों ने ये कर रखा है, इन केस यू हैव फॉरगॉटन यू कैन गो बैक एंड विजिट द सेम वीडियो, ठीक है। तो 281 अगर ये बाहर का अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके आउटर मोस्ट में कितना बचता है, 8 बचता है,
तो फिर ये डिज्नीलैंड जा सकता है। इफ यू रिमेम्बर, फिर हम लोगों ने उसी से वैलेंसी का एक कॉन्सेप्ट को भी डिराइव किया था। तो अगर तुमको याद होगा, हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने ऐसे एग्जांपल्स लिए थे कि कोई एक बंदा है, उसके पास एक टिकट है, और कोई दूसरा बंदा है, उसके पास 7 टिकट्स है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक टिकट इसको दे देगा, तो इसके पास कितना टिकट्स हो गया, 8 टिकट्स, तो ये डिज्नीलैंड जा पाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ये केसेस कर रखे थे वैलेंसी के डिस्क्रिप्शन के टाइम पे। अच्छा, अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी मतलब होता है कि ये भी हम लोगों ने देख रखा था। तो वैलेंसी क्या होता है कि वैलेंसी मतलब कितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक एलिमेंट दे रहा है या ले रहा है। इस केस में ये वाले बंदे का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये दे रहा है। इस बंदे का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि वो ले रहा है, इसके पास 7 है तो इसको 1 लेना है। वैसे ही हम लोगों ने वैलेंसी भी सीखा था। ठीक है, तो वैलेंसी याद करने का एक और बहुत अच्छा टेक्निक भी हम लोगों ने देखा था। एक बार बस मैं जल्दी जल्दी में रिवाइज करा देती हूँ। इसके बाहर में ये ग्रुप कितना है, 1, तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, तो 1 देने का टेंडेंसी होगा। तो वैलेंसी क्या होगा, 1 देने का, यानी प्लस। इसके बाहर में ये कितना है, ग्रुप नंबर 2, मतलब ये 2 देगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, इस पूरे ग्रुप का 2 देने का टेंडेंसी प्लस। 3 वाले में आते हैं हम लोग, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट, और इलेक्ट्रॉन कितने, 3, आउटर मोस्ट 3 है और देने का टेंडेंसी है। 4 हो गया, 4 वाला केस भी हम लोगों ने देख रखा है। 4 में शेयरिंग होती है, 4 मेरे पास भी 4 टिकट, तुम्हारे पास भी 4 टिकट। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्लैश होगा कि तुम वो बोलेगा कि पहला वाला बंदा के पास भी 4 टिकट है और दूसरे वाले बंदे के पास भी 4 टिकट है। ठीक है, तो ये बोलेगा कि तुम मुझे दे दो, ये बोलेगा मैं क्यों दूंगा, मैं फालतू हूं क्या, तुम मुझे दे दो। There'll always be a clash between them। तो ये 4 टिकट वाला काम नहीं करता लेने देने का। ये कार्बन का बहुत स्पेशल केस होता है, इसलिए आपके बुक में एक पूरा चैप्टर है कार्बन का अलग से। ठीक है, हम लोग उसको बाद में करेंगे जब कार्बन में पहुंचेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, अब नाइट्रोजन का बात करते हैं। 5 ग्रुप में है, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 5, चाहिए कितना उसको, 8, तो वो 3 लेगा, तो उसका वैलेंसी कितना हुआ, 3 नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि 3 लेगा। ठीक है, अच्छा 6 नंबर में आते हैं। 6 में बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6, चाहिए कितना, 8, मतलब कितना, तो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए उसको, 2, मतलब कितना लेगा, 2 लेगा, 2, तो वैलेंसी कितना हो गया, 2, और क्योंकि वो लेगा तो नेगेटिव में हो गया। ठीक है, 7th ग्रुप का बात करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, 7th ग्रुप में बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 7, चाहिए कितना, 8, गैप कितने का है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, 1 लेगा। ठीक है, अब हम लोग नंबर 8 का बात करते हैं। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, सब फील्ड है, सबके बाहर में 8 है, तो क्या वो लेगा या देगा, वो कुछ नहीं करेगा, तो वैलेंसी क्या है, 0। उसके पास ऑलरेडी 8 है, तो फालतू में फिर वो क्यों लेगा या देगा किसी से, क्योंकि एग्जैक्ट 8 चाहिए मुझे। तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन वैलेंसी। अगर हम वैलेंसी का डेफिनेशन बोले तो हम कह सकते हैं कि वैलेंसी मतलब एक एलिमेंट, एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन देता है या कितना इलेक्ट्रॉन लेता है एक कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन्स एक एटम ले सकता है कंबाइन करने के लिए। तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये वर्ड देखो तुम्हारे बुक में लिखा है, इसका मतलब समझ में तुमको आना चाहिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाँ, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है सोडियम का, 1। क्यों, क्योंकि जब सोडियम कंपाउंड बनाएगा, जब डिज्नीलैंड जाएगा कंपाउंड बनाएगा, तो कितना दे चुका है वो, 1 दे चुका है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई, 1, देने के टेंडेंसी में। सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन को देखो, उसको कितना चाहिए,
एक चाहिए, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्लोरीन की क्या हुई 1, यानी क्लोरीन का वैलेंसी भी क्या हुआ 1, लेकिन लेने के टेंडेंसी में नेगेटिव में। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो और फिर से इसको रिविजिट करो, क्योंकि ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कर दिया और आज रिवीजन क्लास में भी ये हो गया। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा ग्रुप को समझते हैं, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मेरे पास फाइनली हर एक ग्रुप का वैलेंसी आ गया। तो 1 है तो वैलेंसी होगा 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो कितना चाहिए 3, तो वैलेंसी होगा 3, 6 है कितना चाहिए 2, तो वैलेंसी हो गया 2, 7 है कितना चाहिए 1, वैलेंसी 1, एंड देन 8 इज 0। ठीक है, अच्छा ये अच्छा दो चीज देखो, जब भी कोई भी एटम, मान लो सोडियम, ठीक है, जब भी वो वैलेंसी में देने का टेंडेंसी रखता है तो हम उसको प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो जब देखो जब ये सोडियम होता है ना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 281। चलो एक बार सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, NaCl, जो हम सबके घर पे टेबल सॉल्ट आता है, और हम लोग फिर ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं।